नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप। अपनी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें दिल्ली की हैं। तारीख है 10 नवंबर। सर्दी बढ़ने के साथ ही स्मॉग का हाल देखा जा सकता है। हमारे एक साथी हैं आशीष, जो सोशल लिस्ट में जिन्हें आप देखते हैं, वो आजकल अपनी बिल्डिंग की बालकनी से फोटो खींचकर दफ्तर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहते हैं। उनका मकसद बालकनी के व्यू दिखाना नहीं होता, वो धुंधरका दिखाना चाहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉग। विंटर इज बैक और दिल्ली एनसीआर में स्मॉग भी इसी के साथ वापस आ चुका है। जीने के लिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी होती है, ये हमें आपको बताना नहीं चाहिए। और दिल्ली की हवा हर ठंडी में, हर सर्दी में खराब हो जाती है। ठंड में जैसे ही स्मॉग आता है तो शुद्ध हवा के आर्टिफिशियल साधन यानी एयर प्यूरिफायर की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन हवा को दुरुस्त रखने में ये एयर प्यूरिफायर्स असल में कितने कारगर होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। एयर प्यूरिफायर क्या है? हवा को साफ करने की मशीन, एक किस्म की छन्नी जो हवा से गंदगी को अपने पास ही रोक देती है और साफ हवा को ही घर के अंदर आने देती है। लेकिन हवा में ऐसी कौन सी गंदगी रहती है जिसे प्यूरिफायर साफ करते हैं या एटलीस्ट साफ करने का दावा करते हैं? जवाब है पीएम, पूरा नाम पार्टिकुलेट मैटर। हमारे आसपास के हवा में पानी की बूंदें तैर रही होती हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें जो हमें नजर नहीं आती। बूंदों में जब कोई धूल का कण घुस जाता है तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसे ही पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। लिक्विड की बूंद जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल घुस गए हों उसको पार्टिकुलेट मैटर या पीएम कहते हैं। पीएम भी दो तरीके के होते हैं। पीएम 2.5 यानी जिसमें पार्टिकल का साइज यानी कि डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। पीएम 10 यानी जिसमें पार्टिकल का साइज यानी डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। पीएम 2.5 और पीएम 10 इतने बारीक होते हैं कि ये हमारी नाक के अंदर घुस तो जाते हैं लेकिन अंदर जाकर फेफड़ों में फंस जाते हैं, माने टोटल डेंजर। इसलिए इन पीएम पार्टिकल्स का हवा में होना खतरनाक बात होती है। पीएम को हवा से छानने के दावे के साथ ही एंट्री मारते हैं एयर प्यूरिफायर। प्यूरिफायर भी दो तरह के होते हैं। पहले हेपा फिल्टर वाले। इन प्यूरिफायर्स के अंदर हेपा यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर मतलब छन्नी और हेपा फिल्टर मतलब बहुत बारीक छन्नी। हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स को अपने पार नहीं जाने देते, यानी पीएम 2.5 और पीएम 10 को ये अपने पास ही रोक देते हैं और साफ हवा को ही आगे जाने देते हैं। दूसरे फिल्टर्स होते हैं आयनाइजिंग प्यूरिफायर। आयनाइजिंग प्यूरिफायर्स के अंदर हवा में मौजूद बड़े कणों को चार्ज कर दिया जाता है, फिर किसी विपरीत चार्ज की प्लेट से खींचकर हवा से अलग कर दिया जाता है और हवा साफ हो जाती है। अब आते हैं हमारे मूल सवाल पर, ये फिल्टर्स, ये एयर प्यूरिफायर्स कितने कारगर होते हैं? हेपा या आयनाइजिंग प्यूरिफायर ठीक ठीक काम करते हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन है। प्यूरिफायर्स बंद जगह में ही बेहतर काम कर सकते हैं, जैसे कि कमरा, दफ्तर वगैरह। लेकिन हम जिंदगी भर कमरे में तो घुसे नहीं रहेंगे, बाहर भी निकलेंगे ही, और बाहर निकलते ही पीएम पार्टिकल्स हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसलिए दुनिया ने तो कोविड काल में मास्क पहनना शुरू किया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले पहले से ही ठंड में अपने मास्क निकाल लिया करते थे। इन्हीं बातों से जुड़ी एक खबर बीबीसी ने भी की। इस खबर में ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन के हवाले से बताया गया है कि साल 2016 में लोगों ने 2015 के मुकाबले 400% ज्यादा एयर प्यूरिफायर खरीदे थे। वहीं 2017 में लोगों ने 2016 के मुकाबले 500% ज्यादा एयर प्यूरिफायर खरीदे। बड़े शहरों में ये धीरे धीरे फ्रिज, टीवी की तरह घर की आवश्यक चीजों में शामिल होते जा रहे हैं। कभी कभी कल्पना करो तो भविष्य बड़ा अजीब दिखता है, जिसमें हम ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर निकल रहे होंगे। क्या ऐसी नौबत आने के पहले हम प्रदूषण रोक पाएंगे? आप कोशिश करते रहिए और देखते रहिए ललन टॉप। ये जानकारी आपके लिए लाए थे अभिषेक। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।